नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे द रियल स्टोरी इज नॉट विकास दुबेज इनकाउंटर बट द चैप्टर हिज किलिंग हैज क्लोज्ड। एक हफ्ते बाद कानपुर में 8 यूपी पुलिस कर्मियों के मारे जाने की खबर ने देश को हिला कर रख दिया। 3 जुलाई को देश को यह पता लगाने के लिए जग गया कि एक कथित मुठभेड़ में आरोपी हिस्ट्री सीटर विकास दुबे मारा गया है। शुक्रवार को 6 दिन की तलाश के बाद गुरुवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किए गए दुबे को एक मुठभेड़ में मार दिया गया, जबकि वह कथित तौर पर उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क की काफिलों का हिस्सा रहे वाहनों में से एक के बाद भागने की कोशिश कर रहा था। बल एसटीएफ जो दुबे को उज्जैन से वापस कानपुर ला रहा था पलट गया। हादसे में 4 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इनकाउंटर के बारे में कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। एएनआई ने शुक्रवार को कानपुर के बिकारू में स्थानीय लोगों को दिखाया गया कि वे डेड की मौत के बाद मिठाई बांट रहे थे। यह पूरा क्षेत्र आज बहुत खुश है। ऐसा लगता है कि जैसे हम अनंत मुक्त हैं। यह आतंक के एक युग का अंत है। हर कोई बहुत खुश है। एक स्थानीय एएनआई द्वारा कहा गया था कि कई अन्य लोगों के रूप में नाटकीय ढंग से अपराध की दुनिया में बदनामी का हिस्सा था। भारत ने पहले भी अपनी तरह का देखा है। वे पुरुष जिनके नाम ने आतंक मचाया, लेकिन नियति ने उनके अपने तार्किक अंत में ले लिया। जब वे अनंत पुलिस की गोलियों में गिर गया, किसी को भी यह विवाद नहीं लगता है कि दुबे उसकी हादसा को पूरा करने के योग्य था। फिर भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया, उसने भी अपने चेकर अपराधियों कैरियर की किताब को आसानी से बंद कर दिया। इस पुस्तक में ऐसे अनैतिकता अध्याय थे जो राजनीतिज्ञों के साथ उनके स्पष्ट सांठगांठ को सामने लाते थे, जो कि उनके अंदर वर्ल्ड डाउन बनाने की उनकी यात्रा में सभी साथ थे। शुक्रवार को एक मुठभेड़ में उनकी हत्या को इतना विवादास्पद बना दिया। स्थानीय गुंडागर्दी से एक विशेष अधिकार प्राप्त गैंगस्टर की स्थिति में दुबे का उदय उत्तर प्रदेश सरकारों और उनके नेताओं के सक्रिय संरक्षण के बिना संभव नहीं होगा, जो हमेशा उनके लिए अपने दरवाजा खुले रखने के लिए तैयार थे। गैंगस्टर उनके लिए तब काम में आया जब उन्हें चुनाव के समय उनके समर्थन की आवश्यकता थी, न केवल कानपुर देहात जिले में स्थानीय ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए, बल्कि उन्हें मांसपेशियों की शक्ति प्रदान करने के लिए भी। दुबे ने एक प्रसिद्ध भारतीय जनता पार्टी के नेता संतोष शुक्ला की सनसनीखेज हत्याकांड के साथ एक खूंखार गैंगस्टर के रूप में अपनी स्पर्श अर्जित की, जिसे उन्होंने 29 साल पहले एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन के परिसर में बंद कर दिया था। 12 अक्टूबर 2001 को यह एक उज्जवल और सुखद दोपहर थी जब स्थानीय ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों ने असहाय होकर दुबे को शुक्ला के मंदिर में आधा दर्जन गोलियों और बिंदु रिक्त सीमा से छाती पर गोली मार दी थी। वह दिन था जब उनके क्षेत्र में एक डॉन का जन्म देखा। जब ट्रायल कोर्ट ने अंत में उसे बरी कर दिया, तो वह जल्दी से कानपुर देहात और उनके आसपास अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। सबूतों की कमी और एकल प्रत्यक्षदर्शी की अनुपस्थिति ने उसे मुक्त कर दिया। हालांकि यूपी में आम चश्मदीदों के लिए कुछ भी असामान्य नहीं था। जब अदालत के सामने जाम करने की बात आती है तो दुबे क्या करने में कामयाब रहे और राज्य के सरकारों के खजाने से उनका वेतन पाने वाले वर्दीधारी पुलिसकर्मियों पर भी उनका अनुचित प्रभाव पड़ा। शुक्ला की हत्या के समय पुलिस स्टेशन में मौजूद 2 दर्जनों से अधिक विषम पुलिसकर्मियों में से ये प्रत्येक ने अदालत के सामने कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था। निश्चित रूप से पर्याप्त है अगर उस दिन सरकार चाहती। राज्य में राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक भाजपा शासन था। जब शुक्ला की मौत हो गई और मुकदमा चला गया, कई दिनों भी पुलिसकर्मियों इस तरीका से बयान देने की हिम्मत नहीं कर सकता था जो हत्यारों को दूर करने में मदद करे। फिर भी ऐसे ही हुआ, इस तथ्य के बावजूद कि शुक्ला की पार्टी के पैकिंग क्रम में काफी वरिष्ठ थे और सरकार में खुद का चुनाव हारने के बावजूद सरकार में मंत्री पद पर आसीन थे। शुक्ला ने दुबे को अपने बहुजन समाज पार्टी के प्रतिद्वंदी हरीश
चंद्र श्रीवास्तव को समर्थन देकर उनके खिलाफ चुनावी बिगुल फूंकने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दुबे के खिलाफ कई आपराधिक शिकायतें दर्ज करने के लिए एक बिंदु बनाया जो तब तक स्थानीय अपराधियों की सूची में शामिल नहीं थे। निश्चित रूप से शुक्ला की ठंडे खून की हत्या के बाद दुबे का बरी हो जाना अपराध के अपने करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। बाद में वर्षों में सरकारें आई और गई, लेकिन दुबे का दबदबा हर सत्तारूढ़ दल के साथ बढ़ता गया, चाहे वह भाजपा हो, समाजवादी हो या भाजपा हो। कारण सरल था, हर किसी ने अपनी जाति और मांसपेशियों की क्षमता को संबंधित अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में उपयोगी पाया। उत्तर प्रदेश की पार्टी जो जाति आधारित राजनीति ने उन्हें किसी प्रकार के ब्राह्मण ताकतवर के रूप में उभरने के लिए प्रेरित किया, जो अपने समुदाय के वोटों को अपने प्रभाव क्षेत्र में सुनिश्चित कर सकते थे, जो कि छलांग और सीमाओं में बढ़ रहा था। राजनीतिक पार्टी के बावजूद उनके अनुयायियों के लिए सभी तरह से जो भी दुबे का समर्थन करता है जाएगा, और पार्टियों ने उनका समर्थन से उन्हें भुगतान भी किया। जब उनकी पत्नी ने जिला पंचायत चुनाव लड़ा तो वे उन्हें सपा और भाजपा दोनों का समर्थन प्राप्त करने में सफल रही। दोनों दल के नेताओं के पोस्टर प्रदर्शन पर लगाए गए थे। विभिन्न दलों के नेताओं के बीच गैंगस्टर को भाजपा सांसद और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ सरकार में कानून मंत्री रहे ब्रजेश पाठक के लिए तस्वीर में गर्व से देखा गया था। लखनऊ में हर परिवर्तन के साथ वफादारी को बदलने के लिए जाने जाने वाले दुबे के सभी दलों में उनके शुभ चिंतक थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर गिरफ्तार होने के बाद गुरुवार को गिरफ्तार होना उनके लिए सुविधाजनक था, जो उन लोगों के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था जहां वे दिल्ली, फरीदाबाद और राजस्थान से होकर कम से कम 1400 किलोमीटर की यात्रा के बाद पहुंचने में सफल रहे। उज्जैन में अपनी गिरफ्तारी को जनता के पूर्ण दृष्टिकोण से प्रभावित करके दुबे ने खुद को एक फील्ड एनकाउंटर से बचाने की उम्मीद की, जिसे उन्होंने महसूस किया कि यूपी पुलिस बाहर ले जाने पर आमदा थी। हालांकि उन्हें जो भी आश्वासन मिला वह बेकार साबित हुआ। यूपी पुलिस को सौंपे जाने के कुछ ही घंटे के भीतर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और उनके साथ पेंड्रो के बॉक्स पर ढक्कन लगा दिया गया था, जो उसके नेटवर्क में राजनीतिक दिग्गजों की पहचान को बढ़ा सका था। यह कि मृत्यु न बोले उन सभी के लिए राहत का एक बड़ा स्रोत है जिनके साथ उनकी साठगांठ थी और यह उजागर होने के बारे में चिंतित थी कि क्या वह जीवित है। और इससे स्पष्ट रूप से न केवल राजनीतिक वर्ग के लोग शामिल हैं बल्कि पुलिस में काली भेड़ भी शामिल है। तो यह पता चला कि खूंखार गैंगस्टर जो नम्रतापूर्वक हिरासत में चला गया जब वह उज्जैन के एक मंदिर के पुजारी और फूल विक्रेता द्वारा कथित तौर पर देखा गया और मक्कार जाल किया गया, जिसने मंदिर की सुरक्षा को छीन लिया और बदलने में यूपी पुलिस को पर्याप्त साहस जुटाना पड़ा। पुलिसकर्मियों से न केवल एक बंदूक छीन ली जो उसे 4 अन्य वाहनों द्वारा बचाए गए अत्यधिक सुरक्षित वाहन में घर ला रहे थे, बल्कि यहाँ तक कि उन पर गोलीबारी भी की। अगर यूपी पुलिस की माने तो वह पुलिस की गाड़ी से भागने में कामयाब हो गया, जो एक गायों के झुंड और क्या से मुठभेड़ के बाद रास्ते में कहीं टकरा गया, जिससे कुछ 6 पुलिसकर्मियों की टुकड़ी मजबूर हो गई। एक संक्षिप्त पीछा के बाद उसे नीचे गोली मार दी। यदि पुलिस ने उनकी बाहरी लिपि को नष्ट करने का ध्यान रखा था तो जो अधिकारी अपने स्वयं के सेवा हथियारों की रक्षा करने में असमर्थ साबित हुआ उसे अब तक निलंबित या निकाला दिया जाना चाहिए था। किसी भी मामले में कम ने कहा था कि एक अच्छी तरह से सुसज्जित पुलिस टुकड़ी के बारे में बेहतर शारीरिक नियंत्रण के तहत एक खतरनाक भोगरे रखने में असमर्थ है। लखनऊ के शीर्ष आपराधिक वकीलों को दर भोले और पूरी तरह से कमजोर, यहाँ तक कि 1/4 बॉलीवुड थ्रिलर की कहानी भी मिलती है। विकास दुबे की मुठभेड़ से पता चलता है कि यूपी सरकार हमारी लोकतांत्रिक संविधानों में निर्धारित आपराधिक
प्रणाली में विश्वास नहीं करते। उन्हें ना तो अदालतों की जरूरत है और ना ही वकीलों की। उनके पुलिस ने फैसला दिया कि कौन अपराधी है और वे सजा देते हैं। वरिष्ठ वकील आई.बी. सिंह ने दी वायर पत्रकार को बताया कि अपने लंबे न्यायिक करियर में मैं कई फर्जी मुठभेड़ में आया हूं, लेकिन इससे पहले मैंने कभी भी इस तरह से कभी भी अनुभव नहीं किया, जो बस इस अमानव को दर्शाता है कि यूपी पुलिस को उस जमीन के कानून के बारे में बताया गया जिसके लिए उन्हें माना जाता है अभिभावक बनाना है। एक अन्य वरिष्ठ वकील एल.पी. मिश्रा ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि अगर हम अभी भी लोकतांत्रिक राज्य में रह रहे हैं जहां पुलिस अपराधियों में बदल रही है। सबसे पहले पुलिस ने कानून के घेरों उल्लंघन में डूबे के घर को